आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 14 सितंबर 2024 है, शनिवार का दिन है। शनिदेव सब पे कृपा करें, बजरंग बली सब पे कृपा करें। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि को भारत की संविधान सभा से 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने की मान्यता मिली थी। आज 14 सितंबर है, पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है। हिंदी के विषय, चूँकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ, तो ये भाषा चूँकि मैं बचपन से सुना, जब बड़ा हुआ तो अंग्रेजी एक फोबिया थी, डर लगता था। पर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा हिंदी अंग्रेजी से टफ है। हिंदी में ऋषभ लिखना, ऋषि लिखना बड़ा मुश्किल काम है, लक्ष्मण लिखना बड़ा मुश्किल काम है। अंग्रेजी में लिखना बहुत आसान है। भाषा, कुछ लोग कहते होंगे कि गांव में सुना हूँ, अरे अंग्रेजी नहीं जानोगे ज़िंदगी बर्बाद है। मैं कहता हूँ हिंदी ही कौन सा जानते हैं कि ज़िंदगी बन गई। भाषा कोई भी हो, भाषा सब अच्छी होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से कठिन है, क्योंकि मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं एक पब्लिकेशन से आता था, सर्वोत्तम रीडर्स डाइजेस्ट, और कादम्बनी जो है, कालचिंतन भी आता था, और इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, सम अवस्थी करके, राजेंद्र नाथ अवस्थी या समथिंग, जिसके वो एडिटर हुआ करते थे। तो कादम्बनी और सर्वोत्तम रीडर्स डाइजेस्ट मैं पढ़ता था। अगर हिंदी दिवस हम मना रहे हैं तो हमें कुछ लोगों का नाम, कुछ लोगों को स्मृति में लाना चाहिए। वो बिहार से रामधारी सिंह दिनकर जी, बलिया से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वाराणसी से मुंशी प्रेमचंद जी, बस्ती से आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल जी, प्रयागराज, हालांकि फर्रुखाबाद में जन्मी, डॉक्टर महादेवी वर्मा, और आपके बिल्कुल निकट रायबरेली लखनऊ के पास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये लोग हिंदी को प्रमोट किए, और इन सबों के मध्य जो है सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी को जाता है। मैं उनको नमन करते हुए याद करता हूँ, उन्होंने साउथ बेल्ट में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। अब आज के डेट में देखा जाए तो कुमार विश्वास को मैं खुले हृदय से नमन करता हूँ। वो हिंदी की लाज, लोक लाज सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं, और विकास की ओर भी हैं। शैलेश लोढ़ा जी भी हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, जो हिंदी को बढ़ावा देते हैं। और मैं ये कहूँगा, कोई भाषा बड़ी नहीं होती, जो आपको आए वही भाषा सुपर है, और जो आप समझा सके जिस भाषा से, उससे बड़ी भाषा कोई भाषा होती नहीं है। और कभी ये दिमाग में लाइएगा नहीं कि हिंदी सुपर है या अंग्रेजी सुपर है। मैं ये कहूँगा, अगर आप ग्रेडिंग की बात करोगे तो हिंदी इज सुपर दैन इंग्लिश। ये मैं अपना व्यक्तिगत मत बता रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में अंग्रेजी लिखना बहुत आसान है, क्योंकि 26 अक्षर का कम्बिनेशन है, 26 लेटर्स आर कंबाइंड देयर। बट हिंदी लिखना एक बहुत टफ काम है। अगर तो इसलिए मैं कहूँगा, दूसरी चीज़, भाषा सभी जाननी चाहिए, सबको जानना चाहिए। उसके लिए तभी ये होगा जब आपकी प्रबल इच्छा होगी,
जब आपका समर्पण भाव होगा, आपकी इच्छा शक्ति होगी, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि कहा गया है डिसिप्लिन एंड्स इन द क्लासरूम बट एजुकेशन एंड्स विथ लाइफ। सीखने की, पढ़ने की, समझने की कोई उम्र नहीं होती, ये जीवन पर्यंत चलता है। जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक आप पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आज का दिन सबका शुभ हो। आप सभी को मेरी बधाई। थैंक यू वेरी मच।